Greetings to all. Welcome back to the channel Astro Vani B. जितने भी लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन, चंद्र राशि, नेम साइन, नाम राशि, अपनी सूर्य राशि जिसको हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं। आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दो राशियों को मिलाकर भी चेक कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप इसे अपने लग्न से या फिर अपनी चंद्र राशि के हिसाब से चेक करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक खास बात, आज ये रीडिंग मैं आपको देने वाली हूँ पूरे दिसंबर मंथ की। जी हाँ, साल का बिल्कुल आखिरी महीना है और मैं जानती हूँ कि उसके बाद आप चाहते होंगे कि मैं आपको बताऊं कि अगला आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो अगले संडे से मैं आपको दूंगी पूरे साल के लिए, एक हफ्ते में करियर, दूसरे हफ्ते में आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप और दूसरी चीजों के बारे में। तो फिलहाल आज हम देखते हैं कि दिसंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। स्टार्ट करें इस बार की रीडिंग। सबसे पहले ले लेते हैं एरीज मून साइन, एसेंडेंट साइन, नेम साइन या ज़ोडिएक साइन यानी कि मेष राशि। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो देखते हैं कि दिसंबर का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। साल का आखिरी महीना है तो मैं चाहती हूँ सब लोग इस मंथ को बहुत आराम से एंजॉय करें। देखिए, कहते हैं ना कि शुरुआत चाहे कैसी भी हो, अगर अंत भला सो भला। मुझे लगता है कि एरीज ज़ोडिएक साइन, जैसे कि आप सभी लोगों के ऊपर मेष राशि जो लग्न के हिसाब से इसको देख रहे हैं या चंद्र राशि के हिसाब से देख रहे हैं, चंद्र राशि के हिसाब से मैं बताऊंगी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और अब अभी शनि जो है 28 नवंबर से दोबारा वक्री भी हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए ये आखिरी जो महीना है इस साल का, आप काफी बैलेंसिंग मुझे नजर आ रहा है, आप इसको बनाकर लेकर आ रहे हैं। काफी लॉजिस्टिकली आप अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं, अपने करियर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कहते हैं ना कि पूरे साल में जो हमने नहीं किया, आप आने वाले महीने में दिसंबर के मंथ में अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने बहुत सारी चीजें जो है वो छूट जाती हैं, बट नाउ यू आर थिंकिंग कि मुझे अगले साल में प्रीवियस ईयर का कुछ भी ऐसा नहीं लेकर जाना जो इनकम्प्लीट हो। तो आने वाले मंथ में आप अपने आप को लॉजिस्टिकली और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। आप चीजों में, काफी चीजों में बदलाव आपने महसूस किया होगा इस साल में, अब आप उसका चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं पूरे साल में, कहीं ना कहीं इस साल आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में काफी बदलाव आए हैं। संभलते संभलते अब आप संभल चुके हैं पूरी तरह। और कई लोगों को मैं ये देख रही हूँ कि उनकी पोजीशन दिसंबर के मंथ में, जैसे कहते हैं एक लीड करना। अब जब भी मैं लीडरशिप की बात करती हूँ तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग बॉस बन जाएंगे। यहाँ पर लीड का मतलब क्या है कि अपने आप को एक आगे बढ़ाना, मोटिवेशन में लेकर आना। हाँ, कुछ लोगों के लिए जरूर ये हो सकता है कि उनको आगे आने वाले साल में बहुत सारी कुछ नई पोजीशंस मिले, तो उसके लिए एक उनका जो है रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। यू आर बिकमिंग वेरी मच यू आर वर्किंग इन अ वेरी स्ट्रक्चर मैनर में आप काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन मुझे आपके अंदर काफी अच्छा नजर आ रहा है। यू आर पर्सन जिसका कि एक टारगेट है, एक विजन है, एक गोल है, और दिसंबर के मंथ में आप उस चीज को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिनेंसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो जिसे कहते हैं ना पूरा साल का लेखा जोखा आप लेकर चल रहे हैं, दैट इज वेरी मच विजिबल, एक साफ साफ नजर आ रहा है आने वाले मंथ के अंदर। और आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप आगे बढ़कर कुछ चीजों में इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। तो फिनेंसेस में आपको फायदा होगा नेचुरली अगर आप लॉजिस्टिकली तरीके से चलेंगे। करियर में भी मुझे आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो बैलेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है। काफी बैलेंस्ड नजर आ रहे हैं मुझे। काफी चीजों, मतलब जैसे कहना चाहिए कि आप दूसरों के आइडियाज को सुन रहे हैं, कहाँ पर मुझे अपनी हेल्थ में कहाँ ध्यान देना है
देखिए हम सब लोगों की बॉडी अलग अलग है, सब लोगों के खाने पीने का तरीका अलग अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। आप किसी भी चीज को बिना सोचे समझे फॉलो नहीं कर सकते हैं। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस मंथ कि नहीं, मुझे एटलीस्ट, कई बार होता है ना कि नए साल में रेजोल्यूशन बनता है, मेष राशि वाले मुझे लग रहा है अपना रेजोल्यूशन जो है वो दिसंबर से ही बना रहे हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज को प्रैक्टिस में आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये कार्ड ये कहता है कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किससे, कहीं ना कहीं अपनी एक बैड हैबिट्स के साथ। अभी तक आपने क्या सोचा था कि मैं जैसे चल रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी कुछ हैबिट्स को छोड़ना है। आप काफी मेंटली काफी स्ट्रांग मुझे नजर आ रहे हैं और एक पेशेंस के साथ अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में आपने अपने आसपास जितने भी रिलेशंस बनाए थे, जो रिश्ते बनाए थे, उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, एरीज जैसे मैंने आपको बताया शनि की 7.5 है, तो शनि का प्रभाव हमारे रिश्तों पर और पैसों पर पड़ता है। जब आप डिसिप्लिन में आते हैं ना, तो आपने अपने करियर को तो संभाल लिया, क्योंकि शनि कहता है हमेशा डिसिप्लिन में रहिएगा। रिश्तों में भी आपने जो भी कुछ क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आने वाले मंथ में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप रिश्तों पर छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि रिश्ते जो है उतार चढ़ाव के साथ चलते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरों की बात भी सुन रहे हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो रिश्ते मेरे इस पूरे 2025 में खराब हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको दोबारा से ठीक करने की जरूरत पड़ रही है। अपने एनवायरनमेंट को देखकर, उसकी जरूरत को समझकर, यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब है, देखिए परिवार में हर बात हर वक्त नहीं कही जाती है, ओके। रिश्तों में भी हमें सोच समझकर सामने वाले का मूड देखकर बात करनी पड़ती है। तो इस समय आने वाले जो मंथ में है, कहीं ना कहीं आप उस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी ऐसी गलत फहमी ना हो जाए कि जिसकी वजह से कोई रिश्ता खराब हो जाए। बहुत समझदारी से चल रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है अपनी फैमिली से दूर हैं। थोड़ा सा ये एक मेंटल प्रेशर का कार्ड मुझे नजर आ रहा है, और कुछ पुरानी चीजों को आप याद कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई बदलाव होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और स्टूडेंट्स आपको तो आगे आगे बढ़ना है और चीजों को आगे आगे लेकर जाना भी है। तो मैं आपसे कहूंगी, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे पर प्रेशर आता है, उसको एक समझदारी से डील करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि पूरा, अगर मेष राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए सलाह दे रहा है। लॉजिस्टिक बनिएगा, बैलेंस में आइएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, और हाँ, रिश्तों में जरा सी भी गलती मत कीजिएगा, वरना मुश्किल हो सकती है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस, आपके लिए अपने आप ही कार्ड निकला है तो मैं उसी को उठाऊंगी। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है दैट आई एम पीसफुल इन ऑल द सिचुएशन। वंडरफुल कार्ड, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। आपके लिए कहा जा रहा है कोई भी सिचुएशन है, आपको सक्सेस मिल रही है, तब भी आपको बहुत ज्यादा उछलना नहीं है। कहीं आपको अपने रिश्तों में कोई परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना। स्टूडेंट्स की बात भी मैंने इसी में डाली है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कोई भी सिचुएशन हो, आपको बहुत तसल्ली से ईश्वर पर विश्वास करते हुए इस साल का आखिरी महीना गुजारना है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस बार हम आपको पूरे दिसंबर के महीने के बारे में बता रहे हैं, ओके। देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंसेस की, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले महीने में। कुछ चीजों को तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ना
पैसे को अगर दांत से पकड़कर आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब है थोड़ा सा आप माइजर हो रहे हैं, थोड़ा सा, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मैं इसलिए कहूंगी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, आप उनको बहुत पूरी पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं, मुझे ये लग रहा है कि या तो आपको कहीं से कोई पैसा मिल रहा है। दिसंबर का महीना ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को हो सकता है एप्रिसिएशन मिल रहा है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, और साथ के साथ मैं आपसे कहूँ तो एक बहुत स्मार्ट बिजनेस की तरफ आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट कर कर देख रहे हैं, किसमें मुझे फायदा होगा, किसमें मुझे फायदा नहीं होगा। जब तक आपको 100% श्योरिटी नहीं हो रही है दिसंबर के मंथ में, टॉरस जो है, वृषभ राशि वाले कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जैसे होता है ना, मे बी मुझे यहाँ फायदा हो जाए, मे भी मेरे साथ ऐसा हो जाए। नो, अनटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। जो भी लोग जॉब में है वो अपनी जॉब में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले मंथ्स में कहीं ना कहीं उनके काम को असेस किया जाएगा, एंड दिस इज अ टाइम व्हेन दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स वेरी वेल, और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उसे लगा रहे हैं। बिजनेस में भी आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा संभाल कर चले, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ फिनेंसेस की, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुछ लोगों को कुछ पैसा मिलने वाला है। तो ये आने वाला महीना, दिसंबर का जो महीना है, बस आप थोड़ा सा, कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से अपनी मार्केटिंग वगैरह पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो मुझे लगता है काम में आप इतने ज्यादा बिजी हो रहे हैं, वृषभ राशि वाले लोग, कहीं ना कहीं अपने सेहत को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। देखिए, थोड़ा सा वेदर भी जो है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये विंटर का वेदर है, और थोड़ा सा अपने आपको जो मौसम है उससे बचाकर आपको चलना चाहिए। हो सकता है कि शायद वेदर जो चेंज होता है तो तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है। आने वाले मंथ में आपको कुछ टाइम, स्पेशली मैं आपसे कहूंगी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्रॉनिक डिसीजेस होने की प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको हो सकता है कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कई लोगों को जिनका बीपी वगैरह अगर बढ़ा हुआ रहता है, तो प्लीज दिसंबर के महीने में उसका खास ध्यान आपको रखने की जरूरत है। रिश्तों की अगर बात करती हूँ, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए कहता है कि अपने रिश्तों में आप बहुत समझदारी से चल रहे हैं, रिश्तों को आप लीड लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी लोग आपके साथ हैं उन्हें आपके ऊपर एक पूरा भरोसा है। जैसे कहते हैं ना, आंख बंद कर कर लोग आप पर विश्वास करें, क्योंकि आप भी अपने रिश्तों में बहुत ईमानदारी से चलते हैं, काफी डिवोटेड मुझे नजर आ रहे हैं। आपके अपने लोग भी काफी डिवोटेड हैं आपकी तरफ, और आप एक ऐसे इंसान हैं, मैंने कहा है ना कि जिस पर लोग आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं, यानी कि आपके अपने रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप एक ऐसी सिचुएशन, एक रोमांस भी मुझे कई लोगों का होता हुआ नजर आ रहा है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है, अभी जो जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो थी, अब वो अपनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। हिडन है, लेकिन कई लोगों के ऐसे इमोशंस हैं जो हो सकता है कि अभी आप अपनों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। दिसंबर का मंथ अच्छा है, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग आपस में बैठकर बात भी करें कि हमें अपने रिश्तों को किस तरह से संभालना, जो अभी एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं। अगर पास्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आने वाले मंथ में उसे कैसे संभाल कर चलना है, उसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का, काफी लोगों का एक रीयूनियन हो रहा है दिसंबर के मंथ में। आप अपने पुराने दोस्तों से हो सकता है मिले, या जिन लोगों से आप काफी टाइम से नहीं मिले हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने वेकेशंस पर जा रहे हैं, अपनी फैमिली से भी आपको मिलने का मौका मिल सकता है। चेक कर लेते हैं टॉरस कि आप लोगों के लिए आने वाले मंथ के लिए, दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की। फेथ, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है फेथ का, दैट यू हैव टू कीप अ फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड इन योर पाथ। ईश्वर पर भरोसा रखिए हर स्थिति में। अगर आप सही कर रहे हैं तो यकीनन आपका ईश्वर जो है वो आपका साथ जरूर देगा।
जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला मंथ कैसा जाएगा। आपके लिए कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। देखिए, करियर की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि काफी ऑप्टिमिस्टिक है। दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा जोश आप में मुझे नजर आ रहा है काम करने का, काफी क्रिएटिव भी नजर आ रहे हैं, काफी इंस्पायर हैं अपने काम को लेकर आप। और साथ के साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ एक एक्साइटिंग न्यूज की हो सकता है, आप वेट कर रहे हैं कि मुझे मिलने वाली है। आप अपनी क्रिएटिविटी को जो है काफी अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, लेकिन ऐसा क्या है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको डाउट्स भी हो रहे हैं कि एम आई ऑन अ राइट पाथ। और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, हर चीज को बहुत डिटेल में लेकर चल रहे हैं। डिटेल में लेकर चलने की बात अच्छी बात है कि हमें हर चीज की डिटेल्स पता होनी चाहिए, लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चीजों के बारे में डिटेल्स में ही जाते रहें और मौका हमारे हाथ से निकल जाए। आने वाला मंथ मैं आपसे कहूंगी कि आप लोगों के लिए एक ऐसा मंथ है कि जिसमें आप लोगों को कोशिश करनी है कि, मैं ये नहीं कह रही कि आप जल्दबाजी में गलत फैसला लीजिएगा, लेकिन टाइमली एक डिसीजन ले लीजिएगा। टाइमली आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। आपके पास अच्छी होप्स हैं, आपको पता है कि मुझे इसमें बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स में आप जाने के चक्कर में हो सकता है आप डिले ना कर दें। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि आप क्या करते हैं कि आपने काम तो स्टार्ट कर रखा है, लेकिन बार बार एक सेल्फ डाउट में भी आप दिसंबर में आ सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि बीच में कोई भी काम बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिनिश वॉट एवर यू हैव स्टार्टेड, जो भी आपने काम शुरू किया है ना, उसे पूरा कीजिएगा, अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा। डरने की, कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है बीच में या बिगनिंग में हमें थोड़े से हर्डल्स आ जाएं, या कभी कभी हमें डाउट भी हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो भी हम परेशान हो जाते हैं। जी नहीं, आप अपने आप पर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड हमेशा सक्सेस का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि दिसंबर के मंथ में अगर आपने अपने पैशन को फॉलो किया और अगर आपने सोच लिया कि बिना लोगों की परवाह किए, अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या कुछ डरा रहा है, मुझे अपने काम को पूरा करना है, तो यकीनन आपको दिसंबर के मंथ में सक्सेस मिलेगी मिलेगी। क्योंकि आप ना, कभी कभी हो सकता है कि किसी ने कोई क्या कह रहा है, हम किसी और के एक्सपीरियंस को देखकर भी डर जाते हैं कि उसको सक्सेस नहीं मिली तो हो सकता है हमें भी सक्सेस ना मिले। देखिए, हर इंडिविजुअल का एफर्ट्स अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। हाँ, आप दूसरों से सीख सकते हैं कि वो उन्होंने क्या गलतियां की थी, जो गलतियां आप ना करें। लेकिन ये सोचना कि किसी को सक्सेस नहीं मिली, किसी दूसरे को सक्सेस नहीं मिली तो मैं ये काम ना करूं, ऐसा मत कीजिएगा। ओके, अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो स्टार का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। आप काफी, जैसे कहना चाहिए, अपनी बैलेंस नजर आ रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। आपने काफी पास्ट में चेंजेस भी लेकर आए हैं, और दिसंबर के मंथ में भी ये नजर आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ में काफी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और एक तरह से हो सकता है कई लोगों ने इस साल के बीच में या पहले अपनी हेल्थ में काफी परेशानियों को झेला है। यकीन मानिएगा कि ये जो साल का आखिरी महीना है, कहीं ना कहीं ये आपके चैलेंजेस को एंड करता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आपने एफर्ट्स लगाए थे, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया था, आप सच मानिएगा ये जो एक साल आपने, ये जब भी आपने कोशिश की है, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एक पॉजिटिव आउटकम्स होते हुए नजर आएंगे। कहना चाहिए दिस इज देयर इज अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। आपको नजर आएगा कि जो मेरी मेरी जो एक कोशिश थी, जो भी मेरे एफर्ट्स थे, मे बी आई वॉज नॉट गेटिंग वेरी फास्ट रिजल्ट, बट इट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। तो बिगनिंग में कभी कभी स्पीड स्लो हो सकती है, बट नाउ आई थिंक आपकी हेल्थ जो है आने वाले टाइम में बेहतर हो सकती है, अगर आपने अपने एफर्ट्स को वैसे ही बनाकर रखा। रिश्तों की बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है। आप अपने लोगों की, जैसे कहते हैं ना, जरूरतें पूरी करते हुए नजर, रिश्तों की भी ना एक मेटेरियलिस्टिक जरूरतें होती हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, छुट्टियां बिताने जा रहे हैं,
अपनों का साथ आपको मिल रहा है, या आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स आपको कहीं ना कहीं वो कंफर्ट दे रहे हैं जो आप चाहते थे। साथ के साथ ये कार्ड कहता है कि इस समय आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बढ़िया टाइम गुजारने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं, मैं अपने परिवार की वो इच्छा पूरी नहीं कर सकता जिसमें मुझे फिनेंसेस की जरूरत है। यू कैन गिव अ गुड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी टू योर फैमिली। आपको भी महसूस होगा कि यस, आई हैव अ एक कंफर्ट में हूँ, एक सिक्योर है मेरा फ्यूचर और मेरी फैमिली। साथ के साथ कहना चाहिए कि जिन रिश्तों को आपने पास्ट में, मान लीजिए खराब था कोई रिश्ता, अगर आप दिसंबर के मंथ में एफर्ट लगाते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो यकीन मान लीजिएगा कि वो जरूर ठीक होगा। एक सपोर्ट नजर आपको आएगा, अपने स्पाउस का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, अपने खास दोस्त का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, पेरेंट्स को बच्चों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और बच्चों को पेरेंट्स से बहुत अच्छा सपोर्ट। बहुत अच्छा फैमिली के लिए, रिलेशंस के लिए अगर मैं बात करूं जेमिनी, आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया है। अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो काफी ये है कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड नजर आ रहा है। यस, आप काफी जो है अपनी चीजों में एक लीड लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी होप्स हैं आपको, नई नई चीजें आप करना चाहते हैं, प्लानिंग आप बहुत अच्छी कर रहे हैं और काफी सोशल इनविटेशंस आपको मिल रहे हैं, नए लोगों से आप मिल रहे हैं, नए लोगों से आप रिलेशंस बना रहे, जिससे कि आने वाला जो आपके लिए टाइम है वो बहुत बढ़िया रहेगा। देख लेते हैं जेमिनी, अगर हम टोटल बात करें तो ये बैलेंस का पूरा टॉरस आपके लिए ये महीना है। आपके फिनेंसेस में, करियर में, हेल्थ में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, रिलेशंस आपके अच्छे होने वाले हैं। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या कहती है जेमिनी के लिए। ऑप्टिमिज्म, मैंने कहा है ना, अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सलाह ये दी जाती है दैट यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड सी द गुड इन ऑल सिचुएशन। हर देखिए, एंजल्स हमेशा यही कहते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो, परेशान या नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, करियर, फाइनेंस एंड जॉब, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। एक्सपेंशन का कार्ड है ये, प्लानिंग कर रहे हैं आप लॉन्ग टर्म की, आने वाले साल की हो सकता है आप प्लानिंग कर रहे हैं। पैसों को लेकर भी आपको काफी अच्छे आइडियाज आने वाले हैं। यू आर गेटिंग अबंडेंस फ्रॉम योर पास्ट चॉइस। आने वाले मंथ में आपको, जो आपने पूरे पिछले साल में या पहले सालों में अगर आपने कहीं पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, वहां से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यू विल बी फीलिंग प्राइड कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं वो बहुत अच्छी जगह करी है। प्रॉफिट का ये टाइम है, बिजनेस क्लास के लिए भी मुझे नजर आ रहा है कि आपको अपनी मेहनत का फल आने वाले मंथ में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ के साथ आप अभी भी आने वाले टाइम के लिए भी आप में बहुत अच्छी पेशेंस है, यू बिकॉज यू आर अ वेरी गुड प्लानर। अगर बात करूं कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए, दिसंबर के महीने में आप लोग एक हर चीज को ना बहुत पेशेंसली लेकर चल रहे हैं। और देखिए, पास्ट में जो आपने मेहनत की थी उसका फायदा आपको इस मंथ में हो रहा है। आप हमेशा आगे प्लानिंग कर कर चलते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो है वो कर्क राशि वाले करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच में भी ना एक दूरदर्शिता होती है, एक फार साइटनेस नजर आती है, जिसका आपको फायदा नजर आ रहा है। खासकर जो लोग विदेशों के साथ जुड़ना चाहते थे, मुझे नजर आ रहा है कि उनको बहुत फायदा होगा दिसंबर के मंथ में। अगर आप अपने कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या आप कहीं से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके लिए आपको एक अच्छी खुशखबरी जरूर मिल सकती है। आई कैन से दिस इज अ टाइम ऑफ एक्सपेंशन। आप काफी काफी जैसे कहते हैं ना, अपने काम को बढ़ा रहे हैं, जिस लेवल पर भी आपका बिजनेस था आप उसे आगे लेकर जा रहे हैं। जितने भी लोग जॉब में हैं वो भी अब जॉब में अपनी एक अगली पोजीशन की बात सोच रहे हैं।
कि मैंने यहाँ पर इतने मेरे साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब मुझे आगे चलकर इस काम को आगे इस तरह से लेकर जाना है। तो दिस इज अ एक्सेलेंट टाइम, जुपिटर का कार्ड है आपके लिए, बहुत समझदारी से आप चल रहे हैं और इस टाइम का आपको फायदा भी उठाना चाहिए। बात करते हैं, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ तो वो आपके लिए कार्ड अगेन यहाँ पर भी 3 नंबर का ही कार्ड है, बहुत समझदारी की बात है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर दूसरे लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर अब बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं दिसंबर के मंथ में, क्योंकि अब आपको पता है मेरा जब काम बढ़ रहा है, अगर सेहत अच्छी होगी तभी मैं अब आगे मेहनत कर पाऊंगा या मैं आगे मेहनत कर पाऊंगी। दिस इज द कार्ड कि आप एक हाई क्वालिटी ऑफ योर हेल्थ, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। होता है ना, हम सब लोग ठीक है नॉर्मल, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इट्स ओके लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, नो आई वांट दिस क्वालिटी, अगर मेरा वेट है तो सिर्फ आइडियल वेट ही होना चाहिए, आइडियल मेरा ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए, कहीं पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है कि ऊपर नीचे अगर 1% हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, यू वांट दैट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट इन योर हेल्थ। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप पेड सर्विस भी हो सकता है इसके लिए ले एंड यू आर वर्किंग वेल विद अदर्स, आप दूसरे लोगों के साथ काम मिलकर, यानी कि हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप कोई योगा सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं या कोई आप पेड सर्विसेज ले रहे हैं किसी डाइटिशियन की, ये नजर आ रहा है कि आप, और सही बात ये कि आप में धीरे धीरे इतनी नॉलेज आ रही है कि दूसरे लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं। तो दिस इज अ गुड मंथ फॉर योर हेल्थ। रिलेशन की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। एक हैप्पी फैमिली नजर आ रही है, कई लोगों की हो सकता है शादी की अगर बात चल रही है तो आपकी शादी भी हो सकती है, शादी फिक्स की जा सकती है। काफी इमोशनल कनेक्शन मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक लविंग रिलेशनशिप नजर आ रही है जो कि काफी स्ट्रांग हो रही है। पेरेंट्स का बच्चों के साथ और बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत बढ़िया रिलेशन बन रहा है। काफी वाइजली और सक्सेसफुली आप अपने रिलेशंस को लेकर चल रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली और एक हैप्पी रिलेशनशिप का मुझे ये कार्ड नजर आ रहा है। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि यू आर गिविंग लॉट्स ऑफ क्लोज मॉनिटरिंग टू योर वर्क, बहुत ज्यादा सोचकर समझकर अपने आप को एनालाइज करते हुए इस मंथ में आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज को आप डिटेल में चेक कर रहे हैं कि कहीं पर भी आपसे कोई गलती ना हो जाए, एंड यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग कि जहां पर आप अपने आइडियाज को लॉन्च कर सके। चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाली मंथ के लिए गाइडेंस क्या कहती है कर्क राशि वालों के लिए। कंपैशन कार्ड ये कहता है कि यू नीड टू एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू योरसेल्फ एंड विद अदर्स ऑल्सो। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सक्सेस के चलते हमें अपने रिश्तों को बिल्कुल भी नहीं भूलना। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ओके, सिंह राशि है, शनि की ढैया आप लोगों के ऊपर चल रही है और नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में अगर मैं आपके करियर, फिनेंसेस और जॉब की बात करूं तो आप बैलेंस बना रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। अपने एक्सपेंडिचर्स में और अपनी इनकम में एक बैलेंस बनाकर मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरत भी है आपको, क्योंकि शनि थोड़ा आपसे मेहनत भी ज्यादा करवा रहा है, काम भी ज्यादा करवा रहा है। हो सकता है कि कहीं पर फाइनेंसेस को लेकर आपको लग रहा है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, लेकिन आप काफी समझदारी से, आखिर सिंह राशि के हैं, सिंह राशि के लोग कभी भी हार नहीं मानते। शेर है ना, शेर जंगल में हमेशा अकेला ही चलता है। आप भी वैसे ही, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप कभी भी हार नहीं मानते हैं। तो ये पूरा मंथ ऐसा है कि आप डिफरेंट प्रायोरिटी से मे बी यू आर जगलिंग, बट इन द एंड कहते हैं ना कि जीत तो हमेशा लियो शेर आप ही की होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से एक बैलेंस बना लेंगे।
और अब आपने ये रीडिंग महीने से पहले ही चेक कर ली है, तो अब मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे। हो सकता है आपके सामने कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन अब आपने पहले से ही उन सब चीजों को एक प्रॉपर तरीके से प्लान कर कर रखा हुआ है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कंटिन्यूशन में इस अपने एफर्ट्स को चलाते हुए आगे चलना है। बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के अंदर मैं कहूंगी आपके लिए कार्ड निकल कर आया हाई प्रीस्टेस का कार्ड। देखिए, जब हम अपने काम के सिलसिले में थोड़ा सा भी बिजी हैं या कहीं नजर आ रहा है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाती है। बट आपके मामले में लियोस, आप अपने आप को जानते हैं कि मुझे अपनी हेल्थ को और भी ज्यादा अच्छा रखना है। यू आर अ पर्सन, आपकी एक तो सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आपको मालूम है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। कि मुझे अगर इस पूरे मंथ में काम ज्यादा करना है तो मुझे अपनी हेल्थ पर डबल फोकस करना पड़ेगा। एंड कहते हैं ना, अपनी इंट्यूटिव पावर का आप पहले से ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या है। कभी होता है ना कि हमें लगता है कि हाँ बस अब हमारी तबीयत खराब होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ऐसी ये बात है। बट सबसे बड़ी बात है कि आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। मुझे लगता है कुछ लोग काफी मेडिटेशन वगैरह करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर। हेल्थ को आप कंट्रोल में लेकर ला पाएंगे। आई विल से, जितनी भी अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप उसको अपने कंट्रोल में ले आएंगे। बात करती हूँ रिश्तों में, तो भाई आप मैजिशियन है पूरे महीने में। आप जब बोलते हैं तो कहते हैं ना कि आपका जादू तो सब लोगों के सिर पर चढ़ चढ़कर बोलता है। तो ये कार्ड ये कहता है कि रिश्तों के मामले में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी से के रिश्ते की बात करना चाहते हैं या शादी की बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिएगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके अपने भी आपको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं, आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। यू कैन, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड कहता है यू हैव द मैजिक। आपके पास वो जादू की छड़ी है कि सब लोग सिर्फ आप ही की सुनते हैं। मंथ आपका है, इसका पूरा पूरा आप फायदा उठा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनों के साथ एक पर्सनल टाइम भी गुजार सकते हैं। आई नो यू आर वेरी बिजी इन योर वर्क एरिया, बट मैंने कहा है बैलेंस करना आता है और मैजिशियन है ना, आप टाइम निकाल ही लेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को लेकर वो काफी परेशान थे अब तक। दिसंबर के मंथ में वो उनकी परेशानी का एंडिंग होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको एक नई होप नजर आएगी। जो पास्ट में था, जो था, जैसा था वो निकल गया, हमें उसको भूल जाना चाहिए। आगे आने वाले टाइम को चेक करना चाहिए। दैट इज वेरी गुड। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट आपके हाथ में है। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़िएगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए खुद का कार्ड निकला और एक नहीं दो कार्ड्स निकले हैं, तो मैं दोनों ही कार्ड्स पढ़ देती हूँ। क्लैरिटी एंड ब्लेसिंग्स, यानी कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने दिमाग में क्लैरिटी रखिएगा। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको अपने आप मिल जाएंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये करियर के लिए आपकी गाइडेंस निकल कर आई है। क्योंकि जहां पर आप जगलिंग कर रहे हैं थोड़ा सा अपने करियर में, अपनी जॉब में, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना, तो उसके लिए कार्ड्स आपके लिए, एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं। हैव क्लैरिटी, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग जरूर मिलेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो चेक कर लेते हैं दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, दिसंबर के महीने की बात करूं तो कन्या राशि के लोगों के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया। बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वक्त में आपकी एक नई चीजों की शुरुआत होगी। कुछ पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं, भाग्य का चक्र जो है बदल रहा है, जैसे साल का चक्र बदल रहा है। इसका फायदा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। कन्या राशि के लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस नजर आ रही है और काफी पॉजिटिव चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करें, या आपकी बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है, आपके वर्क एरिया से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है।
आपको इस महीने में, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, और चाहे आपका कोई फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको फायदा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और नेचुरली भी जिन लोगों ने कोशिश की है, जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी, जो लोग काफी टाइम से अपनी जॉब में एक प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा। दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए करियर, फिनेंस और जॉब तीनों में ही आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब देखते हैं आपकी हेल्थ की बात करें तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने पास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी, और जिनके ऊपर आप काफी लंबे टाइम से काम करते हुए नजर आ रहे थे, उसमें मुझे नजर आ रहा है कि आपको सक्सेस मिल रही है। ये कार्ड ये कहता है कि ये टाइम ऐसा है कि जब आप एक नई डायरेक्शन की तरफ अपनी हेल्थ को लेकर जा रहे हैं, यानी कि अगर हो सकता है जो लोग काफी परेशान थे उन्हें एक रिलीफ मिल रहा है, या जिन लोगों को अभी टचवुड कोई परेशानी तो नहीं थी लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में आने वाले साल में उनको कोई परेशानियां आए, तो आप लोग कहीं ना कहीं एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम जरा सा ठोकर खाते हैं तो हम संभल कर चलना सीख जाते हैं। ठीक ये कार्ड आपके लिए वैसा ही कह रहा है। ये आपको एक दस्तक दे रहा है दिसंबर का महीना कि अगर आपने अपने पिछले टाइम में कभी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो दिस इज अलार्मिंग टाइम। आपको दोबारा मौका मिल रहा है अपनी सेहत के ऊपर काम करने का, अपनी सेहत का ध्यान रखने का। प्लीज आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। कहते हैं कि जान है तो जहान है। अब देख लेते हैं रिलेशन की बात। एक ये कार्ड निकल कर आ रहा है, हेरोफेंट का कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के महीने में आप एक इतने समझदारी से चल रहे हैं कि जो भी आपके रिश्तों में अब तक प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम्स को अपने आप ही रिजॉल्व कर रहे हैं। अचानक ही कोई चाबी आपके हाथ में लग गई है जो रिश्तों की गुत्थी को सुलझाने वाली है। वो जो ताले अभी तक बंद पड़े थे वो खुलने वाले हैं। कुछ पुराने रिश्ते दोबारा ठीक हो रहे हैं और नजर आ रहा है आपके साथ नए रिश्ते भी जुड़ रहे हैं। ये एक मैं कहूंगी शादी भी अगर कई लोगों की फिक्स नहीं हुई तो ये अरेंज मैरिज के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। या अगर आपको लग रहा था कि आपके पेरेंट्स जो है जो लव मैरिज की तरफ जाना चाह रहे थे, पेरेंट्स अभी तक नहीं मान रहे हैं, तो एक कोशिश और कर कर देखिएगा। इस महीने वो मुझे मानते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल तरीके से अपनी चॉइसेस को और दूसरों की चॉइसेस को ब्लेंड करते हुए आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों के मामले में दिस इज अ लकी मंथ फॉर यू। अगर कुछ भी आप काफी टाइम से जो कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो सॉल्यूशन में नहीं आ रही थी, जिनके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, आपको इस मंथ में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन में है अगर मैं बात करूं कन्या राशि के लोगों के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है। ये उनका अपना एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, ये सिर्फ उनके एक माइंडसेट उनका ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है। ये तो आप चाहें तो आसानी से किसी न किसी से बात कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या कहती है कन्या राशि के लोगों के लिए। पेशेंस बनाकर रखने की जरूरत है पूरे मंथ में आपको। यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग्स। डिवाइन की कभी, जैसा मैंने कहा है कि आपका भाग्य बदल रहा है, इम्पेशेंट मत होइएगा, आपको जरूर मिलेगा। यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग्स एट द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। लिब्रा ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं कि दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। ओके, ग्रेट। देखिए, ये महीना आपके लिए अगर हम बात करें आपके करियर की, फाइनेंसिस की और जॉब की, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी सिक्स सेंस पर भरोसा रखना है। ये कार्ड ये कहता है कि कुछ चीजें आपको खुद को डिस्कवर करनी है इस महीने में। अगर आपने अपनी विल पावर पर भरोसा रखा, आपने अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखा, अगर आपने भरोसा रखा कि नहीं मैं एक चैलेंजिंग सिचुएशन से भी बाहर आ सकता हूँ और आने वाला टाइम जो है वो मेरा टाइम होगा,
तो यकीन मानिए दिसंबर का महीना आपका महीना है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। यानी कि लिब्रा राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो ये मंथ ऐसा मंथ है कि जो आप सोच रहे हैं, अक्सर क्या होता है हम नेगेटिव ही सोचते हैं, मेरे साथ वो बुरा कर रहा है, मेरे साथ वो गलत कर रहा है, अब ये नहीं होगा या अब ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव चीजों की तरफ जाता रहता है। मैं दिसंबर के मंथ में लिब्रा से कहूंगी कि सिर्फ आप ये सोचिए कि मेरे साथ अच्छा क्या क्या हो सकता है। पूरा मंथ आप प्रैक्टिस कर कर देखिएगा। जब भी आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेकर अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है, आप इमीडिएटली उसको रिसाइकिल कर लीजिएगा और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया, कोई आपकी बुराई कर कर गया, हम यही सोचते हैं कि दैट दिस पर्सन इज माय एनिमी। नो, आप ये सोचिएगा इसने जो मेरा ध्यान जिस तरफ दिलवाया है, मे बी उससे मुझे कोई फ्यूचर में नुकसान हो सकता था। हर चीज को आपको पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप लेकर जाएंगे, लिब्रास, आई एम टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ गुड सक्सेस, नॉट इवन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इवन इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है, अगर अगर जो मैंने आपको बताया करियर, फिनेंसेस और जॉब में जिस तरह से आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, हेल्थ में भी आप काफी चीजों को अच्छा रिवाइव करने वाले हैं। आपने बहुत ज्यादा, आपका बिजी टाइम रहा है, आपका स्केड्यूल बहुत सारा बिजी रहा है, लेकिन दिसंबर के मंथ में आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी हेल्थ को लेकर एक प्लानिंग करने वाले हैं कि मुझे, ठीक है काम मेरा काम है, इट्स ओके, काम में सभी के पास चैलेंजेस होते हैं, सभी को टेंशन होती है, लेकिन मुझे अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ के मामले में मुझे लग रहा है आप दोबारा रीअसेस करने वाले हैं, री इवेल्युएट करने वाले हैं आने वाले मंथ में, और आप करेंगे भी। एक नई डायरेक्शन की तरफ आप लेकर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो मेरा प्रोफेशनल, जो मेरा टाइम है, ऑफिस का काम मैं ऑफिस में करूंगा और घर का काम मैं अपने घर में करूंगा। यानी कि जब मैं अपने घर में हूँ या अपने ऑफिस आवर्स के से बाहर हूँ, तो मैं अपने प्रोफेशन या अपने ऑफिस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। 8 9 10 घंटे जो भी आप काम करते हैं, सिर्फ उसी टाइम को आप डिवोट कीजिएगा। बाकी टाइम आपके पास अपनी स्पिरिचुअल लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर आप ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों में मुझे चैरियट का कार्ड निकल कर आ रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको अपने। देखो, जब मैं रिश्तों की बात करती हूँ तो ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कोई भी इस तरह का रिश्ता हो, आप एक अपनी प्रायोरिटीज नजर आ रही है कि मैंने कहा ना कि काम काम है, नौकरी नौकरी है, जॉब जॉब है, बिजनेस है, समझ में आ रहा है, लेकिन अपनों का ध्यान जरूर रखिएगा। आखिर में रिश्ते ही आपके काम आएंगे। ठीक है, नौकरी तो है ना, कहते हैं नौकरी आती है जाती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके अपने दोस्त, आप जिनसे प्यार करते हैं, वो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में आपके साथ रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में आप उनकी अहमियत को जरूर समझेंगे। एक कई लोगों का मुझे लग रहा है कि एक डिटर्मिनेशन है, एक विल पावर है कि यस, नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ गुड एंड क्वालिटी टाइम टू माय फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ भी आप वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो एक थोड़ा सा लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड नजर आ रहा है, थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हैं, और रेस्टलेस का कारण सिर्फ ये कि मुझे सक्सेस 100% मिलनी चाहिए। देखिए, सक्सेस जब मिलेगी तब मिलेगी, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ काम करना पड़ेगा। कब जब टाइम आएगा तो सक्सेस भी मिल जाएगा। दिस इज अ टाइम ऑफ हार्ड वर्क ओनली। अब देख लेते हैं लिब्रास, आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, क्या कहते हैं कार्ड्स लिब्रास के लिए। आपके लिए गाइडेंस है एक्सेप्टेंस। कार्ड ये कहता है कि देखिए, यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंजेस अराउंड यू, इन योरसेल्फ आल्सो। आपको अपने आप को भी एक्सेप्ट करना है। यू नीड टू लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ एग्जैक्टली एज यू आर। कई बार क्या होता है, हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट कीजिएगा, एनवायरनमेंट में भी कोई चेंजेस आ रहे हैं उन्हें भी एक्सेप्ट कीजिएगा। बदलाव ही जिंदगी का नाम है। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि
वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं आने वाले मंथ के कार्ड्स। देखिए, आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, सबसे पहली बात तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं करियर के मामले में कोई ऐसी चीज है जिसका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब अपनी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं एक वॉलंटियर रिटायरमेंट, तो बहुत सारा इकट्ठा पैसा मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। ये किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकता है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपके बिजनेस को, कभी पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा था, वो अपने पार्ट को जो है वो सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। ये नजर आ रहा है कि आपको अपने बिजनेस जॉब में हो सकता है आपको प्रमोशन मिल रही है, आपका सैलरी इंक्रीज हुआ है, कुछ ना कुछ आप अपने लिए अपने बिजनेस को इनहेंस करते हुए, मुझे अपनी मार्केटिंग वगैरह पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, 2 लगा रहे हैं तो आपको 10 मिल भी रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि यू आर गेटिंग अ गुड रिटर्न ऑफ योर हार्ड वर्क एंड ऑफ योर मनी, ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, फिनेंस, कुछ भी है आपका, कोई भी अगर आपका फोकस है, तो आई कैन सी जो लोग स्पेशली अपना काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा है। आप अपनी यू आर एंजॉयिंग योर सॉलिट्यूड, आई शुड से। आपको लग रहा है कि यस, कुछ एक गुड न्यूज आ रही है। हो सकता है किसी के पास जॉब नहीं थी तो उनके पास अच्छी जॉब की न्यूज आ रही है, प्रमोशन की न्यूज मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, एप्रिसिएशन की न्यूज मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। यू आर एक्सेलिंग इन योर करियर। अगर बात करूं हेल्थ की, मस्ती का टाइम में बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले हैं। साल का आखिरी महीना खूब एंजॉय करने वाले हैं, खाना पीना और ऐश करना, क्योंकि देखिए पैसा आपके पास आ रहा है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। यू आर गोइंग टू एंजॉय एवरीथिंग, बट समवेयर, हाँ, आपको कोई हेल्थ की मुझे कोई मेजर इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं, अगर पास्ट में नहीं थे। कुछ नया किसी को मुझे प्रॉब्लम होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं, अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो बहुत बैलेंस बनाकर अपने रिश्तों को चल रहे हैं, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, एक बेस्ट हैप्पी मोमेंट्स आप अपनों के साथ इस महीने में मुझे गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात कर सॉरी स्टूडेंट्स की बात करूं, ऑप्टिमिस्टिक है, काफी क्रिएटिव है। दिसंबर के मंथ में कुछ लोगों के हो सकता है एग्जाम्स अगर चल रहे हैं तो वो अपना पूरा का पूरा फोकस इस समय अपने एग्जाम पर लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। स्कॉर्पियो, आपके लिए ये जो वक्त है मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। इंस्पिरेशन, यू हैव योर ओन इंस्पायर, मतलब कि सबसे मजे की बात है, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि देखो किसी बाहर से आपको इंस्पायर करने अपने होने की लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने लिए इंस्पिरेशन बनिएगा। एंड यू हैव टू बिकम अ सेल्फ इंस्पायर्ड पर्सन एंड मोटिवेट योर लाइफ टू क्रिएट योर बेस्ट लाइफ इन योरसेल्फ। ओके, सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। धनु राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ देखिए, दिसंबर के मंथ की अगर मैं आपकी बात करती हूं तो ऐसा लग रहा है कि आप दिसंबर के मंथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, धनु राशि के लोग ना शायद शनि की ढैया चल रही है या कुछ है, कुछ नेगेटिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए सोची थी वो वैसी नहीं चल रही है। फिनेंसेस के लिए भी मैं कहूंगी कि आपको लग रहा है चैलेंजेस आपको दूसरों की बजाय आपको ज्यादा मिल रहे हैं। ओके, नेगेटिविटी तभी आ रही है, परेशानी तो हो ही रही है आपको, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि धनु राशि वाले आप परिस्थितियों से घबरा नहीं रहे। वैसे भी धनु राशि के लोग जो है ना, जीरो से भी हर चीज को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं।
आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। कोई आपका साथ दे या ना दे, आप अपनी बात पर, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। आपको सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप मेहनत करते चले जा रहे हैं। बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है। आप जो चीजें नेगेटिविटी में चल रही हैं, आप उसको चैलेंज दे रहे हैं। आप उन लोगों में से, कोई बात नहीं, कब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी तो मिलेगी ना। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी। यानी कि आप हार मानते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। दिसंबर के महीने में एवरीथिंग, आप एक चीज को देख कर चल रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। देखिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए हो सकता है दिसंबर के मध्य में आपको बहुत अचानक बहुत सारा पैसा या कोई विक्ट्री नहीं मिल रही है, लेकिन जिंदगी का ये जो आपका एक फलसफा है ना, कि मैं अपना काम करता जा रहा हूँ और करती जा रही हूँ, मुझे अपने आप सक्सेस टाइम आने पर मिल ही जाएगी ना। झक मार कर सक्सेस मेरे पास आएगी। कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। तो सेजिटेरियस वालों के लिए जो दिसंबर का महीना है वो यही कह रहा है, सक्सेस मिलेगी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इमीडिएटली आपको सक्सेस मिल रही है। काफी, अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है, अब हम कहते हैं ना, चलो हम थोड़ा सा, अगर हम अपना बिजनेस में हम थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हम वहां पर हम थोड़ा फ्री हो रहे हैं, या हमारी जॉब में हमें थोड़ा सा वक्त मिल रहा है, तो हम अपनी हेल्थ की तरफ फोकस कर लें। ओके, तो ये महीना मुझे धनु राशि के लोग अपनी हेल्थ को रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों में भी आप सबको इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने जो रिश्ते खराब थे उनको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर लोग आपके साथ आपकी नहीं बन रही थी, फिर भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। एक बहुत पेशेंस के साथ आप मुझे लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कम्युनिकेशन को आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मुझे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत आपकी ऐसी है जो बड़ी सटल टाइप की बातचीत है, बहुत बैलेंस्ड बातचीत आप कर रहे हैं, ताकि किसी से किसी को भी परेशान, एक सेफ जोन में आप अपने रिश्तों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा आपकी शायद पॉजिटिव नहीं है कुछ रिश्तों को लेकर, आप कहीं पर भी कोई रिस्क उठाना नहीं चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि मैंने जो सोचा है पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। अरे, जो जब होगा वो तब होगा। अभी से आप पॉजिटिव सोच लीजिएगा, नेगेटिव सोचने की बजाय, तो कम से कम आपके अंदर एक मोटिवेशन तो रहेगा। तो धनु राशि वालों को अगर मैं कहूँ, दिसंबर के महीने में थोड़ा सा समझदारी से चलने की जरूरत है। उन्हें एक चीज पर विश्वास रखना पड़ेगा कि वक्त पर छोड़ दो। कभी कभी वक्त कहता है थोड़ा सा सब्र करो, आने वाला टाइम आपका है। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है सेजिटेरियस वालों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग, कितना बढ़िया कार्ड आया है। आई एम ऑन हीलिंग ऑन ऑल द लेवल्स। आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली अपने आप को हील कीजिएगा। यकीनन, जैसे मैंने कहा है ना, फिजिकली भी अपनी हेल्थ पर आप ध्यान देंगे, और प्लस मेंटली भी, अगर मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत सारी चीजों की ऐसी थी जो आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अगर आप दौड़ रहे थे, वो अभी आपको नहीं मिल रही है, तो आप कहीं ना कहीं इंतजार करना सीख रहे हैं। अगर नहीं सीख रहे हैं तो गाइडेंस कहती है कि सीख लीजिएगा। ओके, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, चेक कर लेते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, ग्रेट। दिसंबर के महीने में मकर राशि वाले लोग, जितने भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या कहना चाहिए कि अपनी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये महीना है एक टीम वर्क का मंथ। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने कुलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत ध्यान से काम कर कर चलिएगा। उनकी बात को सुन रहे हैं और आप मान भी रहे हैं। अगर आप अपनी जॉब में हैं तब भी, अगर आप सीनियर पोजीशन पर हैं या जूनियर पोजीशन पर है, अपने सीनियर और अपने जूनियर और साथ ही साथ अपने कुलीग्स के साथ एक टीम की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है। फिनेंसेस के मामले में
आपने एक बहुत सोच समझकर अपनी टीम के साथ कुछ डिसीजन लिए थे, या अगर आप जॉब वाले इंसान थे तो आपने शायद अपने पैसों के मामले में अपनी फैमिली के मेंबर से, या बिजनेस में अगर आप कहीं पैसा लगा रहे थे तो आप बाकी लोगों से सलाह लेकर काम कर रहे थे, जिसका आपको फायदा होता हुआ मुझे दिसंबर के मंथ में नजर आ रहा है। यानी कि दिसंबर का महीना एक टीम वर्क का महीना है। अगर आपने टीम वर्क को अहमियत नहीं दी, लोगों की बात को सुना या समझा नहीं, तो आपको नुकसान हो सकता है। लोग आपसे कुछ नाराज भी हो सकते हैं। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि सबको साथ लेकर चलिएगा, तभी आपको फायदा होगा। हेल्थ के मामले में मुझे कुछ लोगों का एक पीस ऑफ माइंड का लॉस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ना, एक जैसे कहते हैं, उनको लग रहा है मुझे एक पर्सनल फ्रीडम नहीं मिल रही है। मैंने कहा है कि टीम के साथ काम कर कर चलिए, तो कई लोग हो सकता है इसको ऐसे सोचे कि हमें, मतलब कि हमारी नहीं चलेगी। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि सबके साथ आप जो काम करना चाहते हैं सबको अपने साथ मिलाकर काम कर लीजिए। सबसे बढ़िया रूल होता है, ईदर यू कन्विंस योरसेल्फ और यू कन्विंस द अदर पर्सन। तो दोनों में से किसी एक को भी अगर आप फॉलो अप कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं उस चीज की परेशानी से आपकी हेल्थ जो है, मुझे हो सकता है कुछ लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्टलेसनेस उनको मिल रही है, एक कुछ एंजाइटी उनको दिसंबर के मंथ में रह सकती है। डू मेडिटेशन, थोड़ा सा नेचर के साथ आप वक्त गुजारेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों की अगर बात करनी हो तो रिश्ते जो है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद अकेलापन महसूस कर रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, और जिसलिए वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में मुझे ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनों के साथ अगर आप नहीं है, दूर रहते हैं, तो आप अपनों के पास जा रहे हैं। प्लस, या बातचीत नहीं कई कई काफी लंबे टाइम से अगर आपकी हुई है, तो आप एक क्वालिटी टाइम अपने अपने लोगों के साथ गुजार रहे हैं। ये आपका फैमिली भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है एक रीयूनियन हो रही है आपकी दिसंबर के मंथ में। आप अपने पुराने रिश्तों से जुड़ते हुए और मिलते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो वो देख रहे हैं कि यस, व्हाट टाइप ऑफ अ क्वालिटी वर्क आई हैव टू डू। वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली चेक करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मेंटोर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक या तो किसी मेंटोर को, उन्हें कोई मेंटोर मिल गया है, या किसी एक्सपर्ट से वो बात कर रहे हैं, जिससे कि अपने अपने वो करियर के सारे डाउट्स क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि कैप्रिकॉन्स आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। वैसे तो आप समझदारी से चल रहे हैं, टीम वर्क की बात है, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की मुझे लगता है जरूरत पड़ रही है। अननेसेसरी वरीज आपको परेशान कर रही हैं। आपके लिए कार्ड क्या कहता है? प्रॉस्पेरिटी। द प्रॉस्पेरिटी विल कम थ्रू योर ओन विजडम। कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी क्या है? अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपके रिश्ते आपके साथ हैं, आप अपने ऑफिस में लोगों का प्यार पा रहे हैं, अप्रिसिएशन पा रहे हैं, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। लेकिन वो कैसे मिलेगी? आपकी अपनी विजडम से। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए आ रहा है कि आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को अब छोड़ रहे हैं। दिसंबर के मंथ में कुछ ऐसा है आपके करियर में, फिनेंस में, जॉब में, बिजनेस में, एक टॉक्सिक सिचुएशन का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कहीं पर आप जॉब कर रहे थे जहां पर आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे यहाँ से मूव ऑन कर जाना है। बिजनेस पार्टनर अगर आप किसी के साथ बने हुए थे तो आपको लगता है कि नहीं, या तो ये मेरे अपना बिजनेस को, अपना अलग से इंडिपेंडेंट बिजनेस खोलने का टाइम आ चुका है, या जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वहां पर मेरी आइडियोलॉजी उनके साथ शायद नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि देयर इज अ एंड ऑफ एनी चैलेंजिंग सिचुएशन। ये उन लोगों के साथ, जैसे आपके ऑफिस में अभी तक बहुत परेशानी चल रही थी, आपके बिजनेस में कोई बहुत परेशानी चल रही थी, जॉब में किसी के साथ बहुत परेशानी चल रही थी, कोई कोई जो हो सकता है आपके सीनियर, आपके जूनियर, आपके कोलीग्स, कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक था। आने वाले मंथ में, दिसंबर के मंथ में, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। ओके,
ये चीजें हैं कि आपको एक रिलीफ मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यू आर फाइंडिंग अ पीसफुल वे इन योर लाइफ। और जिसे कहते हैं ना कि कोई एक चीज, एक कोई डिप्रेशन था आपको, बहुत फिनेंसेस में अगर आपको कोई बहुत परेशानी थी, आपको पैसे की कुछ दिक्कत चल रही थी, दिसंबर के महीने में वो पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। आपको पैसे का जो भी आप पैसा पाना चाह रहे थे वो आपको जरूर मिल जाएगी। तो कहना चाहूंगी करियर, जॉब, फिनेंसेस कुछ भी आपका है, उसमें आपका एक चैलेंजिंग सिचुएशन का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। जब किसी चीज का एंड होता है तो क्या कहते हैं, बदलाव आता है। तो वो बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है कि जिससे कि आप आगे एक अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी डर है, कुछ अपनी हेल्थ को लेकर डर है। देखिए जिस तरह की आपकी जॉब थी, आपका करियर था, शायद उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर जरूर पड़ा है। आपकी हेल्थ शायद कुछ पिछले दिनों में खराब हुई है, जिसकी वजह से आप डर सा गए हैं और आपको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी ना हो जाए, मुझे क्या परेशानी ना हो जाए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कहूंगी क्योंकि आप ना वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो चुका है। आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज आप सिर्फ अपने सारे डर अपने तक रखने की बजाय अपने डॉक्टर से शेयर कर लीजिएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। अननेसेसरी डर आपके जो है बहुत नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि आप रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस मुझे नजर आ रही है। प्यार की बात करूं तो लवर्स का कार्ड है, प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है दिसंबर के मंथ में। जिनकी शादी नहीं हुई थी या कोई शादी का इंतजार कर रहे थे, प्यार का इंतजार कर रहे थे, पुराने रिश्ते जो खराब हो चुके थे, उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नजर आ रही है, एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, एक रिकवरी मुझे नजर आ रही है। दोबारा से आपके रिश्ते जुड़ रहे हैं जो कि आपको एक सुकून देते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुश हैं दिसंबर के महीने में। स्टूडेंट्स की बात करूं तो काफी बैलेंसिंग सिचुएशन में चल रहे हैं और आपका काफी अपना अच्छा एक सेल्फ कंट्रोल है, काफी विल पावर आपकी अच्छी है और बहुत स्मूथली, बहुत पेशेंसली आप काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है वाइटलिटी। यू आर फुल ऑफ वाइटलिटी एंड एनर्जी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैंने कहा है ना, क्योंकि देखिए आप एक नए जोश की तरफ, नई नई चीजों की तरफ अपने करियर में जा रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में आपको प्यार मिल रहा है। कहते हैं रिश्तों में जब एक खुशी मिलती है तो हमें बड़ी से बड़ी जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसका सामना करने की हिम्मत दे देती है। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो चेक करते हैं कि दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, ग्रेट। चलिए, सबसे पहले कार्ड जो निकल कर आया है, ये कार्ड ये कहता है कि दिसंबर के महीने में आप लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। सन का कार्ड ये कह रहा है दिस इज अ ग्रेट टाइम ऑफ जॉय एंड सक्सेस। स्पाइसेस काफी लंबे समय से इंतजार कर करके थक गए थे और साल का आखिरी महीना आ गया, लेकिन ये आखिरी महीना आपको खुशी देकर जाएगा। कोई ऐसी चीज जिसका आप अपनी, कोई खास जॉब जिसका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, कोई प्रमोशन, कोई एप्रिसिएशन, वो आपको मिल सकता है। कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। देखो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, उसका फायदा उठाना ना उठाना वो आपका काम है। साथ के साथ आपके हर प्लान जो है ना वो बहुत परफेक्टली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। आप खुश हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में बहुत खुश हैं। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, अचानक आपको पैसे की बहुत जरूरत थी और आपको पता चला कि कहीं आपने पास में जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका फायदा आपको डबल ट्रिपल हो रहा है। तो मेहनत तो आपने की थी, यकीनन ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलती। बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं पर सक्सेस नहीं मिलती। आपको सक्सेस आपके एक्सपेक्टेशन से पहले मिल रही है। ओके, एक आउट ऑफ द वे जाकर भी मिल रही है और थोड़ा सा
जल्दी मिल रही है। तो दिस इज एक्सीलेंट मंथ पाइसेस। ये दिसंबर का जो महीना है ना आपके लिए यादगार बनने वाला है। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो नजर आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ में काफी नए अच्छे आइडियाज लेकर आए। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, काफी लॉजिकल है, काफी नए नए आइडियाज आप लेकर आ रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। एंड काफी चैलेंजिंग सिचुएशन, यानी कि आप अपने ऊपर कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने स्लीपिंग टाइम्स को कंट्रोल कर रहे हैं। प्लस साथ के साथ ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपने अभी तक अपनी हेल्थ में ध्यान नहीं दिया था, अब बहुत ज्यादा केयरफुली प्रोफेशनली उनका ध्यान रख रहे हैं कि मुझे कितना खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, एक टाइम टेबल बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। एंड यू वांट कि मुझे जल्दी से हर चीज को ठीक करना है, मुझे हर हालत में हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेकर आना है। दैट्स गुड। बात करती हूँ मैं आपके रिलेशन की, तो भाई देखिएगा आपके लिए कार्ड निकल कर आया 9 ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी कहते हैं ना सारी दिसंबर का मंथ, मैंने आपसे पहले ही कहा आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऑल विशेस आर कमिंग ट्रू इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। शादी फिक्स हो सकती है, प्यार मिल सकता है, अपनों का साथ है, जो नाराज है वो मान गए हैं, यानी कि रिश्तों में लेकर खुशियां ही खुशियां, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। इट्स अ मैजिकल टाइम ऑफ योर लाइफ इन द रिलेशनशिप। भाई देखिए मैंने कहा कि वर्क एरिया भी बहुत अच्छा है और रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। फेथ, यू हैव अ गुड फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये ऐसा ही कार्ड है आपके लिए। बहुत खुश हैं, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है आपका जिसको आपको लग रहा है कि नहीं नाराजगी है। सब सब खुश खुश नजर आ रहे हैं। आपकी इच्छाएं जो है अपने रिलेशंस को लेकर पूरी होती हुई नजर आ रही। स्टूडेंट्स की बात करें तो भाई ऐसा लग रहा है ये रीयूनियन का कार्ड है, अपने पुराने दोस्तों से आप मिलते हुए नजर आ रहे हैं और पुराने एक रिकनेक्शन हो रहा है अपने पुराने टीचर्स, अपने पुराने फ्रेंड्स। हो सकता है जो भी आपके टीचर्स हैं या आपके साथ जो पढ़ा करते थे उनके साथ, हो सकता है आपको पुराने स्कूल या कॉलेज में जाने का टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, या बचपन का कोई दोस्त या साथी आपको दोबारा इस महीने में मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसके साथ आप एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। साथ के साथ देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है, देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि पुरानी चीजों को छोड़ देना, क्लींजिंग योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ द एंजल। देखिए जिंदगी में इतना कुछ अच्छा है, अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी शिकायत है किसी को लेकर, उसको बाहर फेंक दीजिएगा, फिर देखिएगा ये टाइम आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि पूरे का पूरा साल आपके लिए कैसा भी रहा हो मीन राशि, लेकिन जाते जाते ही आपको बहुत बढ़िया चीजें देकर जा रहा है। तो ये थी प्रिडिक्शन हमारे दिसंबर के मंथ की अपने 12 ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए। एंड ये लास्ट रीडिंग थी इस साल की, मतलब किस तरह से मंथली रीडिंग के मामले में। आने वाले मंथ वीक में मैं आपके लिए 2026 में आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अलग अलग वीडियोस डिटेल में बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, जिसमें मैं 3-3 महीने के कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी ताकि आपको आसानी रहे कि आपका टाइम कैसा गुजरेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलते हैं।